हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। कुछ ऐसे वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के होते हैं और हमें उनका मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता। तो एक लिस्ट बनाई है ऐसे वर्ड्स की, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की, कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि हम वीडियो के फॉर्म पे लेकर आएंगे एंड वील बी डिस्कसिंग दोज वर्ड्स। इससे क्या होगा, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा जब भी पढ़ने बैठेंगे और अगर ऐसे कुछ टर्म्स आ गए या एग्जाम में आ गए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी मतलब पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे वील बी डिस्कसिंग ऑन ए अल्फाबेट। Here we go. In that series, the very first word is abuse of dominance. It is a situation when a dominant company is engaged in promoting its market position through anti-competitive business such as charging unreasonable price. It hampers healthy competition and small companies may shut down their operations. अच्छा, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक डोमिनेंट कंपनी, अब कंपनी डोमिनेंट कैसे बनेगी? कोई भी कंपनी जो बहुत अच्छा बिजनेस करती है, अमीर होती चली जा रही है, मार्केट में बहुत अच्छी इमेज है, बहुत पैसा कमा रही है, ऐसी कंपनी धीरे 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 डोमिनेंसी की तरफ आगे बढ़ती है, डोमिनेट करना चाहती है मार्केट को। तो एक ऐसी कंपनी जो अपने मोनोपोली दिखाना चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है मार्केट पे और हर छोटी कंपनी को अपने रास्ते से हटा देना चाहती है, वो कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ ऐसी एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज में इंडल्ज होना शुरू कर देती है, जैसे कि अनरीजनेबल प्राइसेस चार्ज करना, प्रीडेटरी प्राइसिंग करना, प्राइस स्क्वीजिंग करना, ये सारी चीजें करना जो कि अनफेयर है, जो कि हेल्दी कंपटीशन में नहीं आती, बट स्टिल वो ऐसी चीजें करती हैं। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट कंपनीज है, बड़ी अमीर कंपनीज है। तो जब वो ये चीजें करती हैं तो कंपटीशन में क्या हो जाता है, बड़ी फिर हैम्पर हो जाता है, हेल्दी कंपटीशन नहीं रह जाता, फेयर कंपटीशन नहीं रह जाता। इस वजह से स्मॉल कंपनीज जो बेचारी compete नहीं कर पाती, वो कहती हैं भाई शट डाउन करो, हम इनके साथ बिजनेस इनके बराबरी में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उन स्मॉल कंपनीज को घाटा होता है एंड वो अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर देते हैं। इसे कहते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज करना। एक एक्ट था इंडिया में, MRTP एक्ट, जो कि आया था 1969 में, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसमें अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं थी कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस एक्ट को रिप्लेस किया था द कॉम्पिटिशन एक्ट ने, 2002 में आया था। एंड इस कॉम्पिटिशन एक्ट में सब कुछ बहुत ही क्लियरली डिफाइंड हुआ है कि भाई अब्यूज ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से डिफाइंड है। देन कम्स अकाउंटिंग सिस्टम। हम सब अकाउंट्स पढ़ते हैं क्योंकि हम सब अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो उसमें अकाउंटिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं, हमने पढ़ा होगा। पहला है कैश सिस्टम, दूसरा है एक्रूवल बेस्ड। कैश बेस्ड सिस्टम में income is counted when cash या check is received and expenses are counted when they are actually paid. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार खरीदी, मैंने कार खरीद ली एंड पैसे दे दिए, मेरे पास से क्या हुआ है, पैसे चले गए, मतलब मेरा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस मेरा तब काउंट हुआ जब मेरी जेब से पैसे एक्चुअली चले गए कार वाले डीलर के पास। तो ये है कैश बेस्ड। ठीक है, अक्रूवल बेस्ड क्या है? ट्रांजैक्शंस आर काउंटेड एज दे हैपन। ठीक है, regardless whether the money is actually received or paid. ठीक है, अभी हो गया, हम उसे काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घर पे एक किराएदार को रखा एंड वो किराएदार आया, अभी उसको पहला दिन है, एंड मैंने उसको बोला मैं 5,000 रुपये रेंट लूंगी इस रूम का, एंड उस रूम से मैंने पहले ही काउंट कर लिया कि भाई यहाँ से तो 5,000 रुपये मुझे मिलेंगे, मतलब उसने अभी मुझे दिए नहीं है, बट मैंने क्या करा, मैंने उस 5,000 रुपये को ऑलरेडी अपनी इनकम में काउंट कर लिया। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस आर काउंटेड as they happen regardless whether the money is actually received or paid. अभी मुझे पैसे नहीं मिले, बट मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि मुझे यहाँ से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसे कहते हैं हम अक्रूवल बेस्ड। तो मैंने उस हिसाब से अपने खर्चे करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक जॉब लग गई है, अब जॉब लगती तो सैलरी कहीं नहीं मिल जाती, आप यू हैव टू वर्क फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। तो 1 महीने के बाद, अब 1 महीने से हम क्या करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करते हैं, भाई जब सैलरी मिलेगी तो ये करेंगे वो करेंगे। दिस इज ऑल अक्रूवल बेस्ड। अभी ट्रांजैक्शन हमारा कैश बेस्ड नहीं है, मतलब कि कैश तो तब होगा ना जब कैश एक्चुअली मिले या कैश एक्चुअली पे किया जाए, या चेक एक्चुअली हाथ में या चेक एक्चुअली पे किया जाए, वो होता है कैश बेस्ड। अक्रूवल में हम काउंट कर लेते हैं कि भाई एक लग गया, हाँ यहाँ से मिलेगा, बट मिला नहीं है, बट फिर भी उसे हम काउंट कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्विचिंग ओवर फ्रॉम द कैश बेस्ड टू अक्रूवल बेस्ड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, कैश से अक्रूवल बेस्ड की तरफ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अक्रूवल बेस्ड इज क्वाइट कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Then comes activity rate, the labor force. लेबर फोर्स मतलब ऐसे लोग जो कंट्री में काम करते हैं, लाइक 18 साल से लेकर 59 ईयर की एज तक जितने बंदे होते हैं, उसको कहा जाता है एक्टिविटी रेट, क्योंकि यही एक लेबर फोर्स होती है जो काम करती है ना। इसका दूसरा नाम है पार्टिसिपेशन रेट। ये परसेंटेज में होता है एंड ऑलवेज इन प्रपोर्शन टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री।
ठीक है, द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, एक पूरी पॉपुलेशन का वो वाला सेगमेंट, वो वाले लोग जो क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, 18 साल से लेकर के ऊपर पूरे जितने भी होंगे वो, चाहे वो 59 की रिटायरमेंट एज है हमारी कंट्री में, 60 की है तो 60 तक वाले कहे जाएंगे लेबर फोर्स। तो ये सारी चीजें, वो सारा बंदा, वो सारा लेबर, चाहे वो मेंटल काम करता हो चाहे वो फिजिकल काम करता हो, उसे कहते हैं एक्टिविटी रेट या फिर पार्टिसिपेशन रेट। अब ये डिपेंड करता है लाइक स्कूल लिविंग एज के ऊपर, रिटायरमेंट क्या है, सोशल कस्टम्स क्या है, पॉपुलैरिटी हायर एजुकेशन की कितनी है, एंड फर्दर अपॉर्चुनिटीज। देन कम्स अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब सीधा मतलब पेमेंट ऑफ अ लोन, लोन का पेमेंट करना, लोन का भुगतान करना। कैसे करेंगे, इन इंस्टॉलमेंट, किश्तों में। कौन करेगा, जिसे लोन लिया मतलब बाय द बोरोवर। किसे करेगा, टू द लेंडर, जिसने उसको लोन दिया होगा। इट इज यूजुअली डन इन एग्रीड पीरियड। अच्छा, हम लोन लेते हैं तो साल के लिए लेते हैं, जैसे कि 2 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, तो पीरियड ऑलरेडी डिफाइंड होता है। एंड एवरी इंस्टॉलमेंट भी डिफाइंड होती है कि हर महीने में इतना इतना देना पड़ेगा। उस इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स टोटल लोन का पैसा प्लस इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज 5 लाख रुपए की है, ठीक है, वो हमने कैश बेस नहीं ली, हमने उसे इंस्टॉलमेंट पर ले लिया, ठीक है, तो हर महीने हमें उस 5 लाख रुपए में से कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट तो देना पड़ेगा, प्लस जिसने हमारा फाइनेंस किया होगा वो भी अपना इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ पर्सन जरूर लेगा। सो दिस इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। Then comes angel tax. Angel tax was applicable in India by March 2019. ठीक है, मार्च में आया था, 2019 में लगना शुरू हुआ था। किसके ऊपर लगता था एंजल टैक्स, इट वाज ऑन द अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं होती उनकी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी लिस्टिंग नहीं होती। अच्छा, जब ऐसी कंपनी जिनकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं है तो वो अपनी कैपिटल को कैसे रेज करती हैं, थ्रू सेल ऑफ शेयर्स एट वैल्यू अबव देयर फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, वो अपने कैपिटल को रेज करती हैं अपने शेयर्स को बेचकर, और उन शेयर्स की वैल्यू क्या रखती है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा, ठीक। जब वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा रख दिया तो ऑटोमेटिकली इनकम ज्यादा हुई। सो दिस एक्सेस कैपिटल इज ट्रीटेड एज इनकम। जैसे इनकम आपकी एक्सेस हुई, इट विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट इनकम टैक्स, ठीक है, तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, क्योंकि आपने एक्सेस इनकम कमाई है तो यू विल बी पेइंग इनकम टैक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंजल टैक्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, एंड आगे आते हुए वक्त पे हम और भी ज्यादा वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। इससे आपकी इकोनॉमिक्स की जो पढ़ने की जो क्षमता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब समझना बहुत जरूरी होता है और हमें पता नहीं होता कि ये वर्ड्स एक्चुअली इस सब्जेक्ट के हैं या कहीं और के। सो अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड इसका लिंक जो है वो पूरी प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। FB पर है तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, चाहे तो लाइक कर सकते हैं। यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, आयुषी शर्मा एजुकेशन फॉर ऑल। PDF जो भी मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर सारे नोट्स में शेयर कर देती हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन मी ऑन Instagram इफ यू वांट, वो एक सोशल मीडिया ऐप है। ओके एवरीवन, थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।